Hello students, it's fifth video of the chapter conic section. Today we are going to start a new topic, ellipse. Okay, we already discussed about the parabola. Parabola is a set of points. Okay, set of points which is equidistant from a fixed line. Suppose the fixed line is here and a fixed point. Fixed line एंड फिक्स पॉइंट, तो इस पॉइंट्स को जब आप जो है ज्वाइन कराते हैं तो एक आपको जो शेप मिलता है उसको हम लोग पैराबोला कहते थे। ठीक है ना। अब बात आ रही है कि एलिप्स क्या है। फिर एलिप्स भी पॉइंट्स हैं, उनका एक सेट है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि थोड़ा सा चेंज है पैराबोला से। तो वो इस तरीके से है बेटा कि इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये मैंने डेफिनेशन लिख के रखी हुई है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, 2 पॉइंट से आपने कोई फिक्स डिस्टेंस है, ये प्लस ये क्या आना चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अब मान लीजिए इसको हमने बढ़ा दिया तो ये थोड़ा कम हो गया, फिर इसको थोड़ा बढ़ा दिया तो ये और कम हो गया, इस तरीके से। मतलब तो ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स, इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, डेफिनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता ही है। तो डेफिनेशंस पर विशेष ध्यान रखिएगा। ये डेफिनेशन आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, द सम, यहाँ से देखिए मेन चीज़ है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए डायग्राम देखिए इधर, ये फिक्स पॉइंट है, एक ये फिक्स पॉइंट है, एक ये फिक्स पॉइंट है। तो ये फिक्स पॉइंट से ये जो डिस्टेंस की आप बात करें, जैसे ये यहाँ तक हम गए और इसको ये ले लिया, तो ये जो फिक्स रहेगी, मतलब ये कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगी। मतलब वो ये कहना चाहता है कि अगर मैं बात करूँ P1F1 की जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस जो है ये जब आप जाएंगे P2F1 मतलब P1F1 मैंने लिखा P1F1 प्लस तो मैंने किया ही नहीं, एक मिनट, P1F1 प्लस ये P1F1 हो गया ना, P1F2 ये जो डिस्टेंस आएगी, ये कोई डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कितनी डिस्टेंस है, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब तो फिक्स डिस्टेंस है, तो वो क्या है वो मैं अभी बात करूंगा। अब अगर मैं दूसरी डिस्टेंस लेता हूँ, जैसे मान लीजिए अब इस पॉइंट की बात करते हैं P2 की, तो जैसे क्या होगा P2F1 और ये हमने इससे ज्वाइन करा दिया P2F2, तो ये डिस्टेंस भी कोई कांस्टेंट डिस्टेंस ही होगी। इसी तरीके से जैसे ये पॉइंट आपने ले लिया तो P3F1 और ये P3F2, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगी। मतलब वो ये कह रहा है, ये अगर कांस्टेंट डिस्टेंस है जो फिक्स हैं, अगर हम इस तरीके से लेते जाएं पॉइंट्स कई सारे, तो ये पॉइंट्स को जो आप ज्वाइन कराएंगे, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कराते जाएंगे ज्वाइन कराते जाएंगे, तो एक आपको शेप मिलेगा ऐसा। ठीक है ना, ये शेप जो आपको मिलेगा, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस शेप का नाम है इलिप्स। अब देखिए ध्यान से, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट की बात हो रही थी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। एक को हमने F1 से डिनोट कर दिया और एक को F2 से डिनोट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई ये बात आपको? इतना क्लियर हो गया, इतना ही अभी क्लियर करना है हमें, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, बाय एंड बाय हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है ना। तो इलिप्स आपको समझ में आ गया। इलिप्स क्या है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, एक जो पॉइंट्स का सेट है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट की बात जो अभी आ रही थी वो क्या थी, फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है आपके F1 और F2, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। तो सम आपको करना है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, इनकी डिस्टेंसेस का जो सम होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ क्लियर करके दिखा दिया। ये देखिए, एक पॉइंट के लिए डिस्टेंस ली, दूसरे पॉइंट के लिए डिस्टेंस ली और तीसरे पॉइंट के लिए डिस्टेंस, तो ये सारी डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल हैं, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कितनी है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी। अब देखिए एक डायग्राम आपके सामने और दिख रहा है, तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं
एक मिनट देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा, जैसे सेंटर, एक आप देख रहे हैं ना, यहाँ एक आपको लिखा मिल रहा होगा, सेंटर लिखा हुआ है। तो सेंटर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सेंटर का मतलब ये होता है द मिड पॉइंट, आप नोट भी कर लेंगे तो अच्छा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी। सिंपल डेफिनेशन है ये सेंटर की, ठीक है। सेंटर क्या होता है भाई, सेंटर क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकी। मतलब मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ये हमारा फोकस है, एक फोकस और ये फोकस। फोकी जो है प्लूरल है फोकस का, ठीक है। फोकस का प्लूरल क्या है, फोकी। तो ये जो फोकस वो क्या बोला, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी। तो F1 और F2 को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये हो गया F1 F2, ठीक है। तो ये जो F1 F2 है, F1 F2 का जो मिड पॉइंट है, F1 F2 का जो मिड पॉइंट है, ये देखिए F1 F2 का जो मिड पॉइंट है, इसको हम लोगों ने क्या कहा, सेंटर, ठीक है। सेंटर आपको पता चल गया सेंटर क्या होता है, सेंटर क्लियर हो गया, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट थे वो फोकस थे, तो पहली चीज़ थी। और फोकस को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका जो मिड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेंटर। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, अब और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें एक टर्म मिल रहा है, ये देखिए, मेजर एक्सिस। बेटा बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस पेशेंस आपको रखनी है थोड़ा सा। मेजर एक्सिस क्या है, देखिए मेजर एक्सिस जो है, मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ इधर। मेजर एक्सिस जो है लाइन सेगमेंट है, ये भी देखिए लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट थ्रू फोकी, लाइन सेगमेंट थ्रू फोकी इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। सिंपल, इज कॉल्ड, आप लिख लीजिए, इज कॉल्ड मेजर एक्सिस बोलिए, सेगमेंट नहीं, मेजर एक्सिस। ओके, मेजर एक्सिस। तो डेफिनेशन आपको मेजर एक्सिस की मिल गई, द लाइन सेगमेंट थ्रू फोकी। मतलब देखिए ये देखिए इस तरीके से जो लाइन पास हो रही है फोकस से, फोकी से जो लाइन सेगमेंट जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये नाम है इसका ए बी। मतलब इस फिगर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके लिए मेजर एक्सिस क्या हो गया, ए बी इज अ मेजर एक्सिस, ठीक है। अब इधर ही बात आ जाती है माइनर एक्सिस की। तो माइनर एक्सिस के लिए आप लिख लीजिए परपेंडिकुलर टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस थ्रू सेंटर। ओके, थ्रू सेंटर, सेंटर से जो लाइन जा रही है एंड पैरेलल टू द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस तो ए बी है ना, आपको पता चल गया ना मेजर एक्सिस क्या है, ये ए बी इज द मेजर एक्सिस। और ए बी जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रही है, ये आप देख रहे हैं सी डी। तो ये सी डी क्या हो गया, इट्स ए माइनर एक्सिस, सी डी, ठीक है। परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस थ्रू सेंटर, तो वो लाइन कौन सी, सी डी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइनर एक्सिस। तो आपको इतना क्लियर हो गया, कोई भी डेफिनेशन आ जाए अब आप लिख लेंगे। कितनी चीज़ें हमने सीखी, एलिप्स सीखा, फोकी सीखा, सेंटर सीखा, मेजर एक्सिस सीखा और माइनर एक्सिस। अभी एक चीज़ छूट रही है, क्या, ये देखिए वर्टेक्स, ये जो लिखा आप देख रहे हैं वर्टेक्स, एक वर्टेक्स यहाँ लिखा हुआ है, एक वर्टेक्स ये लिखा हुआ है। तो वर्टेक्स का जो प्लूरल है वो है वर्टिसिस, ठीक है। क्या प्लूरल है इसका, वर्टिसिस, ठीक है। वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसिस। तो वर्टिसिस क्या है, वर्टिसिस सिंपल है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस। ओके, मेजर एक्सिस। तो देखिए ये मेजर एक्सिस जो आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, ये देखिए। अब आप इसको देखिए, ये मेजर एक्सिस आपका था ए बी मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं जैसे ए और बी,
तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट जो होंगे, वो हम क्या कहेंगे, उसको वर्टिसेस बोलेंगे। क्लियर? आपको बात ये क्लियर हो गई ना? ये समझ में आ गया? यहाँ तक का भाई क्लियर है? कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से हम करेंगे सारी चीज़ों को। इतना आपने क्लियर कर लिया। अब देखिए, अब कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना? तो अब देखिए, ये है आपका सेंटर, ये आपका स्क्रीन के जो राइट हैंड साइड में डायग्राम बना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सेंटर है और ये क्या है, F1 F2 क्या है, फोकी। ओके, तो अब ये यहाँ से बात करना शुरू करते हैं। ये क्या है, एक वर्टेक्स और ये दूसरा वर्टेक्स, ये A और ये B। तो देखिए, ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है उसको हमने A ले लिया, ये डिस्टेंस। तो आप जानते हैं सिमेट्री है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में जैसा है वैसे ही इधर राइट हैंड साइड में होगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्री, तो ये डिस्टेंस अगर A है तो इसको भी A ले लिया। इसका मतलब यहाँ से हमें कौन सी चीज़ मिली, यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है, ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, AB। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मैंने AB बोला था ना, ये AB लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो अब आपने जब देखा डायग्राम के हिसाब से तो ये A है और ये भी A है, ठीक है। तो A है तो इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस A कितना हो गया, 2 है। इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो गया, 2 है। एक इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इधर ही लिख देता हूँ, चलिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। छोटी छोटी चीज़ें समझते चलिए बेटा, अभी बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको क्या मिल गई, 2 है। अब इसी में हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की। तो माइनर एक्सिस क्या होता है, अभी अभी आपने कहा था ना ये माइनर एक्सिस है, ये CD ये माइनर एक्सिस है। तो डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस जो है, इसको आपने क्या किया, B लिया, ये B है तो सिमेट्री है तो नीचे भी ये B होगा, तो B और B मिलकर कितना हो गया, 2B। तो बात बन गई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो गया, B प्लस B मतलब 2B। ये लीजिए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी आ गई। इतनी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो गई। अब इसमें क्या मिसिंग है, अभी एक चीज़ मिसिंग है, मिसिंग है, इतना क्लियर हो गया, ये मैंने इसको हटा दिया सारा। आइए एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं इधर ही, वो है हमारे पास फोकी। फोकी के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, जैसे ये फोकी है F1 F2, तो F1 F2 क्या होगा, जो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं आप थोड़ा सा याद रखेंगे, बाकी मैं सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा। फोकी के कोऑर्डिनेट हैं C0 इधर, मतलब ये कितना हुआ, -C0 अगर आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से देख रहे हैं, और इधर क्या हो जाएगा, C0। तो ये डिस्टेंस कितनी है, C, और ये डिस्टेंस कितनी है, C। तो अगर मैं C प्लस C करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2C। तो एक चीज़ हमें और मिल गई, क्या वो, और आपको ध्यान नहीं है, लेंथ ऑफ, लेंथ या डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस, ये देखिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकी। तो वो क्या हुआ, F1 F2 हुआ ना, एक तरीके से F1 F2 के बीच की डिस्टेंस अगर आप बात करेंगे तो ये C है, देखिए ध्यान से देखिए, इधर ये लिखा है C और ये C मिलकर कितना हो गया, 2C। तो ये डिस्टेंस बिटवीन फोकी हो गया 2C। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई अब आपको, मतलब यहाँ तक इतना क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया तो काफ़ी क्लियर हो गया। बस अब आगे चलिए, अब आगे चलते हैं कि भाई इतनी सब चीज़ें हमने पढ़ ली, ओके। तो देखते हैं थोड़ा सा इसको मैं, ओके, क्या करना है अब इसमें, देखिए इसमें लिखा है रिलेशनशिप हमें फाइंड करनी है। किसमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है भाई, रिलेशनशिप फाइंड करनी बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर क्या होता है भाई, मेजर एक्सिस क्या था, मेजर एक्सिस आपका था 2A, तो सेमी मेजर कितना हो गया, A। कह रहा है सेमी माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस आपके पास क्या था, 2B। अभी अभी हमने बात की, देखिए देखिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या था, 2A, तो सेमी का मतलब कितना हो, हाफ। भाई मेजर एक्सिस जब आपका 2A है तो सेमी कितना हुआ, उसका हाफ, 2A का हाफ कितना होगा, A। और माइनर एक्सिस आपका है 2B, तो सेमी माइनर का मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस मीन्स B। तो ये कितना आ गया, B आ गया, सेमी माइनर एक्सिस, ओके। एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर,
डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर। एक मिनट, ये क्या चीज़ है भाई, क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस, मतलब ये है फोकस, ये है फोकस, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर कहाँ है, सेंटर ये है, ठीक है ना। देखिए डायग्राम देखिए जल्दी, डिस्टेंस ऑफ द फोकस, ये फोकस है, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर, तो ये डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर क्या होता है, ये सी है, तो इसका मतलब ए, और ये सेमी माइनर एक्सिस था बी, और डिस्टेंस जो आपका था फोकस फ्रॉम द सेंटर इज सी। तो वो ये कह रहा है ए बी सी में क्या रिलेशन है, ये बताओ। सिंपल, इतना लंबा जो कहानी लिखी हुई है इसका सिंपल सा ये मतलब है ए बी सी में क्या रिलेशन है ये बताना है। चलिए हम बता देंगे ए बी सी में रिलेशन। तो देखिए क्या करेंगे, एक मिनट बस, देखिए देखिए अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये रिलेशन हम कैसे पता कर सकते हैं। एक डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ डायग्राम एक दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आप देखिए एक पॉइंट इधर देखिए, ये पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, मतलब टेक अ पॉइंट पी, ठीक है ना, ऑन मेजर एक्सिस पे ले लीजिए, ऑन मेजर एक्सिस। तो हमने मेजर एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया पी। तो जो डेफिनीशन है एलिप्स की वो क्या है, देखिए बेटा डेफिनीशन याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जब आप एग्ज़ाम देंगे एंट्रेंस, तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल इन्हीं का होता है, डेफिनीशंस का। तो डेफिनीशन जो हमारे पास एलिप्स की है वो उसके हिसाब से ये है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, जो ये फिक्स पॉइंट है, मतलब ये जो फिक्स पॉइंट है F1 और F2, ये जो फिक्स पॉइंट है, इनसे जो है डिस्टेंस जो हम ले रहे थे वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट डिस्टेंस पे होने चाहिए। इनसे जो डिस्टेंसेस आप ले रहे हो, देखो एक बार फिर देख लेते हैं, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है, बहुत आराम से देखिए। एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ whose distances from two fixed points in the plane is a constant। मतलब ये जो फिक्स पॉइंट है F1 F2 जो आप ले रहे हैं, इससे जो पॉइंट है इनका अगर हम सम करते हैं तो वो फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब वो ये कहना चाहता है कि अगर मैं बात करूं आपसे F1P, अगर मैं ले लूं F1P और फिर मैं ले लूं F2P, ऐसे ले लूं F1P प्लस F2P, ठीक है, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट होता है। तो अभी हम देख रहे हैं अभी करना क्या है, F1P प्लस F2P एक कांस्टेंट आएगा, तो मैं निकालता हूँ ये क्या आता है। तो F1P अगर मैं लिखना चाहता हूँ, F1P का मतलब क्या हुआ, तो F1P का मतलब हुआ कि अगर मैं ऐसे जाऊँ F1O, ठीक है, और F1O क्योंकि मुझे पता है C है, ये C है ना, ये डिस्टेंस देखिए, तो मैंने क्या किया, इसको C लिख दिया मैंने, ओके, प्लस F1P कहाँ से कहाँ तक है, F1P का मतलब F1P इधर से लेके इधर तक है, तो मैंने क्या किया, एक तो ये C लिख दिया, और इसका क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा बेटा, ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो A है, ये देखिए ये A है, तो इसका मतलब मैं इसको A लिख सकता हूँ C प्लस A, मतलब मैंने F1P को लिख दिया C प्लस A, और प्लस अब F2P की बात हो रही है, इसको मैं साफ भी कर देता हूँ, नहीं तो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा कुछ, है ना। चलिए अब F2P कहाँ है, इधर देखिए, F2P का मतलब है ये डिस्टेंस है F2P, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया F2P निकालना, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास क्या है A, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास इतना कितना है C। तो अगर मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, A माइनस C हुआ ना, पूरे A में से A माइनस C हटा दिया तो A माइनस C बच गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A माइनस C, तो मैं लिख दूँ यहाँ A माइनस C, ओके। तो ज़रा देखिए क्या बनता है, तो C से C तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब, अरे ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, क्या कर दिया, C से ये C मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया 2A, ये मतलब 2A आ गया, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया ना, अभी तक जो मैं बात कर रहा था कि जो सम होता है वो एक कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट कितना होता है, तो वो 2A होता है, ठीक है ना, वो मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है। फिर
आप भूल सकते हैं मैं, लेकिन आपको भूलने नहीं दूंगा। इसमें लिखा है ना, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है। तो ये जो मैं कह रहा था ना कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट क्या होता है, वो टू ए होता है, टू ए टू ए टू ए, उसके बराबर होता है कांस्टेंट। अब आप समझ गए, हमेशा टू ए आएगा कांस्टेंट जब भी बात आप करेंगे इसकी। और टू ए का मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस के बराबर आता है वो कांस्टेंट, ठीक है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ अच्छा, ये आ गया आपका टू ए। अब हमने क्या किया, एक और पॉइंट लिया, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस पे एक पॉइंट और ले लिया। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये क्यू मैंने एक माइनर एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया, इसको मैंने थोड़ा साफ कर दिया जिससे कि मुझे सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दें। ओके ठीक है। अगर आप क्यू कोई पॉइंट लेते हैं ऑन द एलिप्स, तो डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये होना चाहिए कि भाई F1Q प्लस F2Q। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होना चाहिए, F1Q प्लस F2Q कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो F1Q है क्या, F1Q का मतलब ये हुआ कि देखिए जरा आप थोड़ा यहीं समझ लेते हैं F1Q क्या है। F1Q अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ तो वो क्या है, ये देखिए इधर है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है C और ये है B, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जो है हाइपोटेनस हुआ, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये देखिए, ठीक है ना, सिंपल। हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको तो हमने ऐसे निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब वो कहता है F2Q, चलिए इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है, F2Q मतलब ये वाला है, ये तो सेम सिचुएशन है, ये B है, ये C है, ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस है, तो सिंपल आ गया। तो ये हमने लिख दिया रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं टू रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके अब देखिए एक बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ हमें मिलेगा। अब आप देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है और ये वाली डिस्टेंस वो तो सेम ही होंगी ना, क्योंकि जब आप कह रहे हो कि दो पॉइंट से जो आप सम लेते हो किसी पॉइंट का, वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो वो तो सेम है डेफिनेशन, तो दोनों ये इक्वल होंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों के राइट हैंड साइड को करूँ इक्वल तो क्या आएगा, तो ये आएगा 2a इज इक्वल टू 2 रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 से 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जैसे भी हमें जरूरत पड़ेगी वैसे हम यूज़ कर लेंगे। ए बी सी में आपको रिलेशन मिल गया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, क्लियर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको जैसे भी आपको यूज़ करना है वैसे आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ए बी सी में ये रिलेशन है एलिप्स के अंदर, एलिप्स के अंदर ये रिलेशन है ए बी सी के अंदर, क्लियर हो गया पूरा। चलिए आगे अब चलते हैं। अब एक नई चीज़ आपको मिलेगी, एसेंट्रिसिटी। ये अभी तक एसेंट्रिसिटी आपने नहीं सुना था पैराबोला में, लेकिन अब जो है एसेंट्रिसिटी ये आ गई। एसेंट्रिसिटी क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। एसेंट्रिसिटी एक रेशियो है, इसको ई से हम लोग डिनोट करते हैं, और ई इक्वल टू सी बाई ए, ये होता है एसेंट्रिसिटी। मैंने कहा ना रेशियो है, तो सी बाई ए होता है, सी बाई ए, सी आप जानते हैं, ए आप जानते हैं। एक बार हम लोग इसकी डेफिनेशन ध्यान से देख लेते हैं। द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज ए रेशियो। एक चीज़ पता चल गई आपको, रेशियो, अगर रेशियो है तो आप जानते हैं कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। ऑफ द डिस्टेंस, किसका रेशियो है, ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन ऑफ द फोकी, ठीक है। तो ये सी आ गया, इसका मतलब सी हुआ ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोकी, तो ये कितना हो गया, सी, ये आ गया। एंड टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स, एलिप्स का वर्टिसेस, एलिप्स के वर्टिसेस क्या होते हैं, एलिप्स के वर्टिसेस, एलिप्स के वर्टिसेस की बात कर रहा है तो वो ए होता है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, एलिप्स के वर्टिसेस की बात कर रहे हैं
तो देखिए एलिप्स के जब वो वर्टिसेस की यहाँ बात कर रहा है तो आप देखो ये है ना, ये एक वर्टेक्स है तो इसका, और एक वर्टेक्स ए है, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो ये क्या कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए 0, यही तो कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे तो ये नहीं, ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये जो डिस्टेंस ए है तो इसका वर्टेक्स ए और 0 होगा ना। तो ये देखिए, तो इसने क्या किया, क्या कह रहा था, एसेंट्रिसिटी, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एसेंट्रिसिटी इज अ रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू वन ऑफ द फोकी, फोकस से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस। तो ये मैंने आपको बताया था ना, सेंटर से लेके, ये है सेंटर, सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ये है ना सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ये सी आ गया। और वन ऑफ द वर्टिसेस, तो वर्टिसेस की अगर आप बात करें, ये वर्टिसेस है तो इसका होगा A0, तो वन ऑफ द वर्टिसेस ए हो गया। तो ये आपको रेशियो मिल गया इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इक्वल टू सी बाई ए मैंने आपको समझा दिया, ये रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखिए वो ये कह रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स कह रहा है, तो इलिप्स जो होता है बेटा, इलिप्स का जो स्टैंडर्ड की जो बात कर रहा है, जो स्टैंडर्ड वर्ड बोलता है, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ द इलिप्स है, सेंटर ऑफ द इलिप्स और ओरिजिन सेम होने चाहिए। सेंटर ऑफ द एलिप्स जो है, सेंटर ऑफ द एलिप्स विल बी एट द ओरिजिन, सेंटर ऑफ द एलिप्स विल बी एट द ओरिजिन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स की जब मैं बात करूंगा तो इसका मतलब है कि इसका जो सेंटर है किसका, एलिप्स का, वो कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गई पैराबोला की जैसे थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसी तरीके से इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का हाफ है और ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का हाफ, मतलब सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, जैसे आपने पैराबोला में देखा था बेटा, पैराबोला में क्या था, पैराबोला में हमारे पास जो है 4 इक्वेशंस थी उसकी, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन 4 शेप्स थे। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे होगा, मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे है तो ये इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरीके से। और ये भी कंडीशन हो सकती है दूसरी, बात देखिए कि मेजर एक्सिस जो है आपका कहाँ चला गया, वाई एक्सिस पे चला गया। मेजर एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस पे, मेजर एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस जब वाई एक्सिस पे है तब ये बन जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या चेंज क्या आया, सिर्फ चेंज देखना जरूरी है कि क्या चेंज आया, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चेंज सिर्फ इतना सा आया कि इधर था अभी ए स्क्वायर, अब इधर ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, इधर ए स्क्वायर की जगह क्या हो गया, ये देखिए ये चेंज आएगा। ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस चेंज होगा, बस इतनी सी सिंपल सी चीज़ आपको समझनी थी। अब देखिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हमने निकाल लिया, लेकिन अब जो मेन चीज़ हमें ये समझनी है इसमें कि भाई आया कैसे इक्वेशन, इक्वेशन का डेरिवेशन हम करेंगे तो हमें क्या करना है, ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसका डेरिवेशन सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। देखिए देखिए, एक पॉइंट ले लीजिए, टेक अ पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट हैं सपोज एक्स वाई, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट हमने P यहाँ लिया हुआ है, तो सिंपल है F1P प्लस PF2 जब आप करेंगे, ठीक है ना, F1P प्लस PF2 जब आप करेंगे तो ये क्या होगा, एक आपको कांस्टेंट डिस्टेंस मिलेगी जो कि किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, जो कि अभी अभी हमने सीखा क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स F1P प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अभी अभी हमने सीखा इस चीज़ को, यहाँ पे सीखा था हमने। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात हुई थी ना, ये देखिए ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात हुई थी, तो ये हमने शुरू में ये निकाला था। ये देखिए, ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो थी वो 2a थी, तो ये देखिए कांस्टेंट डिस्टेंस हमने क्या करा, 2a ले लिया, ये कांस्टेंट डिस्टेंस 2a आ गया।
तो f1p जब मैं लिखता हूँ f1p तो मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा ना f1p के लिए, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास दो हैं, ये कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 हमने लगाया x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, ये तो हो गया f1p आ गया, और इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट लिख दीजिए, ये लीजिए, ये f1p हो गया प्लस f2p या pf2 जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, ये आपने कर दिया x माइनस सी का स्क्वायर प्लस x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ये लीजिए इक्वल टू कितना है 2 है। इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो थोड़ा जगह बन जाए। चलिए ये आ गया क्लियर। तो देखिए ये कितना आ गया, इक्वल टू 2 है, ये लीजिए इस तरीके से आ गया। अब मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर इसको बस हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले आप ऐसा करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर ही रहने दीजिए, और एक पार्ट हमने क्या किया 2a माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो देखिए होल स्क्वायर जब आप करोगे तो इसका स्क्वायर रूट हट गया, तो कितना आएगा, मैं ज़रा यहाँ से ले लेता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, पूरा प्रोसीजर से करता है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ये लिख दीजिए आप। तो इस तरह क्या हो गया, एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो यानी कि ऐसे होगा ना, इस तरीके से ऐसे, इसका होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4a स्क्वायर, उसके बाद आप ये लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a, उसके बाद ये आप लिखेंगे x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपका आया, ठीक है। अब आप एक काम करिए, अभी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, उसके बाद इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। ओके, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट में है x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये देखिए मैंने नहीं किया अभी, इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, सी स्क्वायर से आप सी स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, और ये 2xc जो है इसको इधर कर दीजिए, तो ये जाएगा 4xc। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, मतलब ये 2xc था ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4a, और ये देखिए ये है x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए 4 कॉमन लेके आप कट कर दीजिए, इतना तो हम कर सकते हैं ना। अब हमने क्या किया, अब आप ये करिए एक्स सी माइनस, आप ये जो टर्म है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाले टर्म को आप जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, और ये हो गया ए स्क्वायर है ना, ये इसको आप लिख दीजिए ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स सी, ऐसे आपको अब दिखेगा ये पूरा डायग्राम, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप चेक कर लीजिए, पहले इसको चेक कर लीजिए, कहीं आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर कहीं पे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अब स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग अगेन, एक बार और स्क्वायर कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट हट गया, तो ये कितना बचेगा एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा ए रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का हो गया, फिर माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स सी। ओके, इतना आ गया।
अब देखिए ये ए स्क्वायर जो है इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, ये ए स्क्वायर यहाँ से हटाया तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस एक्स सी ऐसे आ गया, ठीक है। और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए 2xc कट गया, कैंसिल हो गया। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। अब देखिए आप इसको, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए अगर आप, तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म इधर है और एक्स स्क्वायर टर्म इधर है, ओके। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर तो ये 1 हो गया और ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर क्या बच रहा है ज़रा देखें, ए स्क्वायर बच रहा है सिर्फ, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होकर ये आ गया। अब ये जो साइड, ये पार्ट जो था ना, मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करके ले गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसमें से एक्स स्क्वायर जाएगा तो यहाँ 1 और इसमें सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको और सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने अभी रिलेशन निकाला था, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखिए ये निकाला था ना हमने, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाला था, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन हमने निकाला था। अब यहाँ आप देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ क्या करा, इधर देखिए एक्स स्क्वायर और इसकी जगह मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, और इधर ए स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये आपका कितना है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस, और ये देखिए ये सी स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है, इसका क्या करें, इसको भी इधर ले आइए, सी स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है भाई, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको यहाँ पे आप कर दीजिए, इसको मैंने कर दिया बी स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया बी स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये जो बी स्क्वायर है इसका आप क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर का हमने क्या किया, बी स्क्वायर को पूरे से डिवाइड कर दीजिए आप, देखिए बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हो गया अपॉन बी स्क्वायर और ये हो गया अपॉन बी स्क्वायर, तो देखिए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया, तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। आपको समझ में आ गई चीज़। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात ये हो रही थी, ये जो सी स्क्वायर का टर्म था ना, ये वाला, ये सी स्क्वायर इधर ही रह गया था, तो इसको भी जब हम इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया ना, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बेटा अभी अभी हमने क्या देखा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर, तो इसको हमने क्या लिख दिया बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर से हमने पूरे को डिवाइड कर दिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, तो इसलिए कैंसिल हो गया और इधर आ गया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ये ऑलरेडी था, ठीक है। तो कोई, अब ये जो डेरिवेशन है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आप इसको कर लीजिए और मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ओके। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।